डी मीडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन सोमवार को कथावाचक श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने श्रोताओं को कहा कि वर्तमान में लोग विवाह का मूल उद्देश्य ही भूल गए हैं, वह तो भोग विलास में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मन की चंचलता को मिटाने के लिए गृहस्थ जीवन के लिए विवाह जैसी व्यवस्था बनी। उन्होंने कहा कि इसे भोग का सामान नहीं समझें। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जीवन का निर्वहन करते हुए पति पत्नी दोनों ईश्वर की भक्ति में लीन रहें और भगवान का भजन करते रहें, तभी विवाह की सार्थकता है। उसी प्रकार आपका बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी और आपका पति आपको कुछ दिन के लिए मिले हैं, एक व्यवस्था के लिए मिले हैं कि इनके साथ रहकर आप ईश्वर की आराधना करो, इनके साथ पत्नी के साथ। अच्छा, पत्नी जरूरी है। अच्छा बताओ, पत्नी पति के लिए कितनी जरूरी है? पत्नी आपकी किस में सहायक है? आजकल पत्नी लोग शादी क्यों करते हैं ये भी लोगों को नहीं पता। चलो बताओ, मैं पुरुषों से सवाल करूं, बताओ आपने विवाह क्यों किया है? आपकी शादी हो गई, बताओ आपने विवाह क्यों किया है? आपकी पत्नी आपके घर में है, आपकी अर्धांगिनी, बताओ आपने विवाह क्यों किया? क्या उद्देश्य था विवाह के? क्या बिना विवाह के आप नहीं रह सकते थे? रह सकते थे, और विवाह के बाद भी रह रहे हैं। तो आपने विवाह क्यों किया? विवाह करने की जरूरत क्यों होती है? इस क्यों का उत्तर दीजिए। बताओ, सारे पुरुष बताएंगे आपने विवाह क्यों किया। क्या उद्देश्य था आपका विवाह करने के पीछे? बच्चे पैदा करना? तो पत्नी क्या बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है? नहीं, स्त्री केवल बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। स्त्री केवल आपके भोग का सामान नहीं है। स्त्री इससे आगे भी कुछ है। उस सिद्धांत को आप समझ ही नहीं पाते। शादी क्यों करता है व्यक्ति? क्योंकि पत्नी हमारे भजन में सहायक होती है। वो हमारे बच्चों की मां बने वो अलग विषय हो गया, परंतु विवाह का मूल उद्देश्य ये है, विवाह का मूल उद्देश्य बच्चा पाना नहीं। बच्चे तो कुत्ता बिल्ली को होते हैं, बच्चे तो सुअर को भी हो जाते हैं, थोक में होते हैं 12-12। बच्चे तो सबको हो जाते हैं, पर पत्नी बच्चा पैदा करने के लिए नहीं, विवाह संतान को पाने के लिए नहीं, बल्कि पत्नी हमारे भजन में सहायक होती है। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मेरी पत्नी मेरे भजन में कैसे सहायक है, सुनिएगा। शादी के पहले मन ज्यादा भटकता है, बार बार पराई स्त्री में, पर नारी में मन जाता है। स्त्रियों का भी यही हाल है कि शादी के पहले पर पुरुष में मन जाता है। इसलिए व्यवस्था बनी कि आप विवाह कर लो, और जब आप विवाह करेंगे तो जितने जगह आपका मन जाता था वहां से मन हटेगा, और आपकी पत्नी में और आपके एक पत्नी और एक पति में मन लग जाएगा। तो जो सैकड़ों जगह मन भटकता था, वो सैकड़ों जगह का भटकाव एक जगह केंद्रित हो गया। हाँ या नहीं? हाँ या ना? तो आपके मन की चंचलता को मिटाने में आपकी पत्नी सहायक है। आपके मन की चंचलता को मिटाने में आपका पति सहायक है। हाँ या ना? तो अब दोनों पति पत्नी जाओ और भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दो। ये होती है पत्नी और ये होता है पति, कि तुम दोनों गृहस्थी से गुजरते हुए ईश्वर तक पहुंच जाओ। इस दोनों पति पत्नी दोनों ईश्वर तक, किसी भी प्रकार तुम दोनों को भगवान तक पहुंचना। और साथ में तुम्हारे बच्चे होंगे तो बच्चों का भी मुंह भगवान की तरफ मोड़ देना, बच्चों को भी भगवान की तरफ प्रेरित कर देना। ये होती है गृहस्थी। लेकिन आजकल का आदमी शादी हुआ बस हनीमून मनाने के लिए भागा, वो केवल 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 भोग का सामान समझ रहा है आज का व्यक्ति।
शादी को, पति को, पत्नी को, केवल ये बचा है। इससे ज्यादा कोई ऊंची सोच नहीं है किसी की। इसलिए समझो, पहले के ऋषि मुनि विवाह करते थे तो केवल भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो मन की चंचलता है कम हो, मिटे, और पूरी मन की चंचलता मिटकर भगवान में मन लग जाए। तो चित्रकेतु नाम के राजा ने अपने पुत्र का दिव्य ज्ञान सुना और उस ज्ञान को सुनकर उन्होंने अमल किया और संसार से नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ा। तो आप अपनी पत्नी के साथ रहना, पति के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, लेकिन इन्हें अपना ना कहना, क्योंकि ये कभी आपके थे ही नहीं, ये सदा से भगवान के हैं। संपत्ति सब रघुपति के आही। संपत्ति किसकी है? जोर से, जोर से, भगवान की। सब कुछ किसका है? यहां तक कि मैं किसका हूं, आप किसके हैं? आपके शरीर पर भगवान का अधिकार है, आपका नहीं। यदि आपका अधिकार होता आपके शरीर में तो आप बुढ़े ना होते, आपके बाल ना पकते, आपकी आंखें कमजोर ना होती, आपका कमर कमजोर ना होती, आपके घुटने कमजोर ना होते, आपका शरीर जर्जर ना होता। इसका मतलब आपके शरीर पर आपका कोई अधिकार यदि है तो बताओ फिर आप बुढ़े क्यों हो गए? इसका मतलब इस बॉडी पर भी आपका कोई अधिकार